Hello student, this is the second part of chapter 2. So let's start. The five sense organ. Sense organ help us to feel the world around us. We have five sense organ: the eyes, ears, nose, tongue and skin. सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं फील करने के लिए कि हमारे आसपास क्या है, पूरे वर्ल्ड में अगल बगल क्या है. हमारे फाइव सेंस ऑर्गन होते हैं: आइज, नोज, ears, tongue and skin. We have two eyes, they help us to see. The sense of sight tells us that the sky is blue. We can read books or watch movies with our eyes. हमारी दो आँखें होती है, टू आइज़ होते हैं जिनके हेल्प से हम देख सकते हैं. और जो सेंस ऑफ साइट होते हैं वो हमें कहते हैं कि स्काई ब्लू है. हम इसके हेल्प से हम बुक्स भी पढ़ सकते हैं, मूवीज़ भी देख सकते हैं, एक्सेट्रा. We have two ears. They help us to hear. Our ears tell us that the birds are chirping on the balcony. We can enjoy music and listen to the conversation with our sense of hearing. हमारे दो ईयर्स होते हैं जो कि हमें सुनने में हेल्प करते हैं. हमारे ईयर्स कहते हैं कि बर्ड, चिड़िया जो है वो चहचहा रही हैं बालकनी में, या हम इंजॉय कर सकते हैं, म्यूज़िक कन्वर्सेशन सुन सकते हैं हमारे सेंस ऑफ हियरिंग के हेल्प से. We taste with our tongue. There are taste buds on our tongue which tells us about different tastes like sweet, sour, salty and bitter. The sense of taste tells us that chocolate is sweet. हम टेस्ट करते हैं हमारे टंग के हेल्प से. हमारे टेस्ट बर्ड जो होते हैं वो टंग में वो हेल्प करते हैं बहुत सारे टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में, जैसे स्वीट, सॉर, सॉल्टी, बिटर. और हमारा जो टेस्ट सेंस ऑफ टेस्ट जो होता है वो बताता है चॉकलेट स्वीट है, मतलब मीठा है. वी हैव अ नोज. इट मेक्स अस अवेयर ऑफ थिंग्स अराउंड अस थ्रू द सेंस ऑफ स्मेल. आवर नोज टेल्स अस दैट अ रोज हैज़ अ स्वीट स्मेल. वी ऑल्सो ब्रीथ इन थ्रू आवर नोज. हमारी जो नाक होती है उसके हेल्प से हम अवेयर होते हैं हमारे आसपास जो सेंस ऑफ स्मेल जो होता है उसका. हमारी नोज़ कहती है कि रोज़ जो है उसका स्मेल बहुत बहुत अच्छा है, और हम अपने नोज़ के थ्रू ब्रीथ भी करते हैं, सांस भी लेते हैं. स्किन हेल्प अस टू फील थिंग. द सेंस ऑफ टच हेल्प अस टू नो अबाउट डिफरेंट ऑब्जेक्ट इवन विथ आवर आइज क्लोज्ड. While all the other four sense organ are located in a specific part of the body, skin is all over our body. Skin जो होता है वो हेल्प करता है कोई भी चीज़ फील करने के लिए, और सेंस ऑफ टच जो होता है वो हमें बताता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में जब हमारे आँखें बंद होती हैं. और हमारे जो फोर सेंस ऑर्गन है वो अगर कोई स्पेशल पार्ट्स ऑफ बॉडी अगर हैं में रहते हैं, स्पेशल पार्ट्स ऑफ बॉडी अगर हैं, तो स्किन जो है वो ऑल ओवर बॉडी में रहता है. सेंस ऑफ स्मेल. सम स्मेल्स आर प्लेजेंट वाइल सम आर फूल. वी लाइक टू स्मेल अ रोज बट वी प्लेस अ हैंकरचीफ ऑन आवर नोज टू अवॉइड द स्मेल ऑफ रोटन गार्बेज और अ डेड एनिमल. मतलब कुछ स्मेल जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और कुछ बहुत बुरे होते हैं. हम लोग रोज़ की स्मेल को पसंद करते हैं, बट जहाँ पे गार्बेज या फिर किसी मरे हुए जानवर रहते हैं, मरा हुआ जानवर या गार्बेज रहता है, तो हम लोग हैंकरचीफ अपने नोज़ पे रख लेते हैं उस स्मेल को अवॉइड करने के लिए. वाइल ब्रीदिंग इन द एयर फिल्ड विथ टेनी particles enter our nostrils. These air moves to the top of our nose, which is covered with the special smelling cells. These cells send signal to the brain which identify the smell source of smell. हमारे जो और ब्रीदिंग के टाइम में एयर जब हम लोग फिल करते हैं तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल जो हमारे अंदर जाते हैं नोस्ट्रिल्स के हेल्प से, और एयर में मूव करने का हमारे नोज़ को एक स्पेशल स्मेलिंग सेल्स से कवर्ड रहता है वो, और वो स्मेलिंग सेल्स जो है सिग्नल्स भेजते हैं ब्रेन को ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि स्मेल का सोर्स क्या है. सेंस ऑफ टच. आवर स्किन इज सो सेंसिटिव दैट इट कैन फील द सॉफ्ट टच of even a hair or a feather. Nerve ending located under our skin send messages to the brain which tells us about the kind of touch we feel. स्किन जो होता है हमारी स्किन जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है, जो कि हमारे सॉफ्ट टच और सॉफ्ट हार्ट जो भी होते हैं वो टच करने के लिए
हम लोग फील कर सकते हैं टच करके। और नर्व्स जो होते हैं हमारे स्किन के अंदर, वो मैसेज सेंड करते हैं ब्रेन को ये बताने के लिए कि जो टच है वो किस टाइप का टच है जो कि हम लोग फील कर रहे हैं। टच में बी स्मूथ, रफ, हॉट और कोल्ड। द सेंस ऑफ टच ऑल्सो हेल्प अस टू कीप अवे फ्रॉम डेंजरस थिंग्स लाइक a hot iron and a burning candle which may burn our hand or touching them। टच जो होता है वो किसी तरह का हो सकता है, लाइक स्मूथ, रफ, हॉट, कोल्ड। और सेंस ऑफ टच जो होता है वो हेल्प करता है हमें डेंजरस थिंग्स से दूर रखने के लिए, जैसे कि हॉट आयरन, बर्निंग कैंडल, जिससे हम लोग हमारे हाथ जल सकते हैं उनको टच करने से। टच ऑल्सो अलाउ अस टू फील द लव एंड केयर ऑफ आवर नियर एंड डियर वंस। और टच जो होता है वो अलाउ करता है फील करने के लिए हमारे जो बहुत पास रहते हैं, करीबी रहते हैं, उनका प्यार और केयर फील करने के लिए। गुड टच, बैड टच। वी कैन आइडेंटिफाई अ गुड और अ बैड टच ईजली। यू लाइक योर मदर गिविंग यू अ हग बट यू डोंट लाइक इफ़ समवन स्लैप्स यू। हमें गुड टच और बैड टच ईज़िली आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं। जैसे हमें पसंद होता है हमारी माँ अगर हमें हक करे, बट कोई और अगर हमें स्लैप करता है, थप्पड़ मारता है, तो हमें वो पसंद नहीं आता। पीपल हु हेल्प, हु लव्स अस एंड केयर फॉर अस टच अस in a particular way. A good touch makes us comfortable and safe, but a bad touch makes us nervous and uncomfortable। पीपल जो होते हैं, जो हमारे प्यार करते हैं, जो हमारी केयर करते हैं, वो एक पर्टिकुलर वे में उनका टच रहता है। एक गुड टच जो होता है वो हमें कंफर्टेबल और सेफ बनाता है, और एक बैड टच जो होता है वो हमें अनकंफर्टेबल और नर्वस करता है। सुजाता's father pats on her back when she gets good marks in the school और win a trophy। सुजाता जो है उसके पापा ने उसकी पीठ थपथपाई जब उसने अच्छे मार्क्स लाए स्कूल में और एक ट्रॉफ़ी जीती। वन डे सुजाता मीट अ स्ट्रेंजर इन अ पार्क। ही ऑफर्ड हर अ चॉकलेट एंड ट्राइड टू होल्ड हर हैंड। शी डिडंट लाइक हिज टच एंड रन बैक होम एंड टोल्ड हर मदर अबाउट इट। एक दिन सुजाता को एक स्ट्रेंजर मिला पार्क में। उसने सुजाता को चॉकलेट ऑफ़र किया एंड उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। सुजाता को उसका टच बिल्कुल पसंद है। वो दौड़ के घर आई और मम्मा को उसके बारे में बताया। Whenever you find someone touch uncomfortable, either tell your parents or your teacher about it. Remember, they are your best friend and will always help you। जब भी आपको किसी का टच अनकंफर्टेबल लगे तो इसके बारे में आप अपने पेरेंट्स या टीचर्स को बता सकते हो, कि ये याद रखना कि वो जो होते हैं आपके हमेशा से बेस्ट फ्रेंड होते हैं और ये हमेशा आपका हेल्प करता है। डिफरेंटली एबल्ड पीपल। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ लाइफ वुड बी if even one of your sense did not function? It is terrible feeling। क्या कभी तुम सोच सकते हो कि तुम्हारी लाइफ में कोई एक सेंस ऑर्गन जो है वर्क फंक्शन ना करे? ये बहुत बहुत बुरा फीलिंग होता है। डिफरेंटली एबल पीपल आर जस्ट लाइक अस विथ ओनली डिफरेंस दैट इन सम ऑफ देम द सेंस ऑफ हेयरिंग और साइट डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली। डिफरेंटली एबल जो पीपल होते हैं वो हमारी तरह होता है, बट डिफरेंस इतना होता है कि उनका एक सेंस ऑफ हेयरिंग या साइट जो भी वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है। द सेंस ऑफ टच और स्मेल आर वेल डेवलप्ड इन द सच पीपल टू कंपनसेट फॉर द लॉस। उनका सेंस ऑफ टच और स्मेल जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, जो लॉस मतलब पीपल का कंपेंस लॉस जो होता है उसके अकॉर्डिंगली। वी शुड बी सेंसिटिव towards them and care for their feeling. Instead of just showing sympathy to them, we should help them lead a normal life। हमें सेंसिटिव और केयर करना चाहिए इनकी फीलिंग्स का। हमें इनके प्रति सिंपैथी दिखाना चाहिए और हमें हेल्प करना चाहिए इनको एक नॉर्मल लाइफ जीने देने में। Robin is visually impaired. He moves around with the help of a stick. He wears dark glasses. He studies with the help of Barley। Nisha is a hearing impaired girl. She can neither hear or nor speak। She uses a special sign language to communicate with others। रॉबिन जो था वो देख नहीं सकता था, वो आसपास घूमता था एक स्टिक के हेल्प से और एक डार्क ग्लासेस पहनता था। स्टडी के लिए वो बार्ली लिपि का यूज़ करता था। निशा जो थी वो ना तो सुन सकती थी ना तो बोल सकती थी। वो स्पेशल साइन का यूज़ करती थी दूसरों से कम्युनिकेट करने के लिए। थैंक यू।